चलिए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है बेटा, देखिए क्या कहता है। स्टैच्यू, जानते होंगे मूर्ति को बोलते हैं। ठीक है बेटा, 1.6 मीटर टॉल, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है आप लोगों को 1.6 मीटर दी हुई है। स्टैंड्स, जो कि मतलब स्टैंड मतलब खड़ा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के ऊपर। भी पेडिस्टल क्या होता है आप मुझे बताइएगा। मैं दो फिगर बनाता हूँ, ये हमारा स्टैच्यू है। देखो मैं फिगर ऐसे बनाता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे अपनी फिगर है वो मैंने बना दिया। एक तो फिगर ये हुआ, ठीक है बेटा, एक फिगर ये हुआ। आप देखो कौन सा इन दोनों में से बेस्ट लग रहा है कि हाँ ये शायद हो सकता है चले। जी हाँ, बताइए कौन सा फिगर दोनों में से चल रहा है आप लोगों को। स्टेच्यू आप मतलब ये देखो फिगर मत देखो कैसा बनता है, ये देखो जायज फिगर कौन सा है कि अगर हमें कोई मूर्ति लगानी है तो पहले आदमी को बना लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पेडिस्टल लगा देते हैं बड़ा सा, ऐसा रहेगा। या पहले उसका हम लोग आधार तैयार कर लेते हैं, पेडिस्टल बना लेते हैं, उसके ऊपर उसे लगाते हैं। ए या बी बता दीजिए मुझे, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं तो आपके आंसर की ही कोशिश करूंगा सुनने की। आई थिंक ऑप्शन बी सही रहेगा ना बेटा। ये नहीं कह सकते सर ये तो कर्जे में था इसलिए इसके ऊपर हमने इतना वजन डाल दिया है, कर्जा चुका के मरना था, बिना कर्जे के मरा है ये, तो ये शायद जायज नहीं होता है। जायज कौन सा रहेगा, ये वाला। ठीक है, पहले एक पेडिस्टल लिया, उसके ऊपर हमने उस स्टेच्यू को लगाया। ठीक है बेटा, हालांकि क्वेश्चन में काफी कुछ क्लियर भी दे रखा है। आ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू जिसकी हाइट जो 1.6 मीटर टॉल है, जो कि खड़ा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। मींस पहले एक पेडिस्टल बनाना है, ठीक है, उसके ऊपर हमें एक स्टेच्यू खड़ा करना है। ठीक है, मेरे स्टेच्यू को आप ऐसे मत देखिएगा, नजर लग जाएगी, हटाइएगा इसको। चलो अब मैं आप लोगों के लिए पहले फिगर बनाता हूँ। फिगर कैसे बनाना समझ आ गया हो आप लोगों को। पहले एक हमें पेडिस्टल बनाना होगा। ठीक है बेटा, तो मैं इसको थोड़ा छोटा सा बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ। ये हमारा क्या बन गया, एक पेडिस्टल बन गया। ठीक है बेटा, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगा देता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर एक मूर्ति लगा दी है। ठीक है, इसकी जो ये टेढ़ा कैसे जाता है, तो ये वाला जो है आपका इस तरीके से है, ये हर बार ऐसे कर रहा है। चलिए, ये हमारा क्या बन गया बेटा, पेडिस्टल बन गया, और उसके ऊपर एक मूर्ति बन गई। ठीक है, आप एक बार देखिए बेड बन रहा है, ऐसा नहीं बोलते। अब मूर्ति के लिए मुझे बनवाना पड़ेगा ना फिर इस तरीके से। आर्ट थोड़ी सी ना स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो कुछ अलग ही रहा है, छोड़ दीजिए इसको आप। ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या बेटा, पेडिस्टल है, और ये है हमारा स्टेच्यू। ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और ये रहा इस तरीके से आप लोगों का ग्राउंड। ठीक है, प्लीज आपसे बैठ ना समझे। ठीक है, ये हमारा स्टेच्यू है, ये हमारा स्टेच्यू है, सॉरी ये हमारा पेडिस्टल है। ठीक है, स्टेच्यू कहाँ है, हमारा ऊपर है। ठीक है, मुझे खुद ये बेड ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैंने बनाया। ठीक है, जो भी है आप इसमें देखेंगे कि 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है बेटा, ये जो मूर्ति है, ये वाला जो स्टेच्यू है, ठीक है बेटा, ये आपका कितना है, 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे, 1.6 मीटर टॉल लिख देंगे। आगे देखते हैं क्या गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे कहीं भी एक पॉइंट मान लीजिएगा आप लोग, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। इसका बेटा स्टेच्यू का एंगल है ना वाला, एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू। ठीक है, स्टेच्यू ये था, इसका टॉप यहाँ है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से करूंगा, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। नाइस। एंड अब वो क्या कहता है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल का टॉप कहाँ है बेटा, पेडिस्टल का टॉप ये है, इसी से पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल है वो भी आपको गिवन है। ये गारंटी है, इसका एंगल देखो बड़ा रहेगा जो पहले बना था यहाँ तक का। ठीक है, और इसका एंगल क्या रहेगा, छोटा रहेगा। देखिए कितना छोटा होता चला गया। ठीक है बेटा, तो एक 60 डिग्री, एक 45 डिग्री, तो 45 डिग्री माना जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व किया था। ठीक है बेटा, पिछली वीडियो में। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमें जो है इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी, मींस ये हमें निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसके पहले मैं नाम देता हूँ, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे मैंने सी माना, ये डी माना। ठीक है बेटा, तो हमें ये वाली हाइट निकालनी है बी सी। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखना है। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो हम इसी प्रोसेस को अपनाएंगे। ठीक है बेटा, इन ट्रायंगल, हमने छोटे वाला ट्रायंगल का नाम दिया है ABC। ठीक है, और अगर हमें देखो ये निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए ना बेटा, या फिर ये पता होना चाहिए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, tan से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, बात तो खैर उसकी भी नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा है, तो हम जनरली क्या कर लेते हैं, इसकी तो बात कर ही रहा है तो इसको ले लेते हैं।
तो tan वहां पर सबसे कंफर्टेबल और इजी रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा BC, क्योंकि पहले परपेंडिकुलर आता है, अपॉन में क्या आता है AB। थीटा की वैल्यू मुझे बता दीजिएगा ABC ट्रायंगल में। देखो ABC ट्रायंगल यहाँ तक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। BC कितना है मेरा H है, AB कितना है मेरा मुझे पता नहीं, मुझे निकालना है, ठीक है। अब मुझे आप बताइएगा 45 की वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 1 होता है, H अपॉन में है AB, यहाँ पर मानेंगे 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे कि जो आपका H है उसकी वैल्यू आ जाएगी AB। मीन्स जितना आपका H रहेगा उतना ही आपका AB रहेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर 45 डिग्री का एंगल है और जहाँ पे 90 का एंगल बनता है वो दोनों साइडें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें ये। अब हम लेंगे बड़े वाला ट्रायंगल, क्या नाम है इसका ABD। इन ट्रायंगल ABD बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही सोल्व हो रहा है, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना बेटा, पूरा पहले आएगा BD अपूर्ण में आ जाएगा AB, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो थीटा है वो कितने डिग्री का है, किस वाले ट्रायंगल में ABD में, ठीक है बेटा। ये है हमारा ABD पूरा, तो बड़ा है, ये वाला एंगल लेना होगा 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा 60 डिग्री। क्लियर है। BD कितना है मेरा, BD देखेगा, BD मेरा इकट्ठा नहीं दिया मुझे, लेकिन हाँ इतना है कि एक मुझे H मान लेना है और एक क्या मान लेना है 1.6। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा 1.6 प्लस H, एक ही बात है ना। और AB तो आपके पास ऑलरेडी H है, देख लीजिएगा AB इक्वल टू क्या है H है, घबराना नहीं है, ठीक है। H आपने माना है, ठीक है। पेरिस्टल की हाइट आपने यहाँ पे लिख लेना, आप चाहे लेग हाइट ऑफ पेरिस्टल भी H, ठीक है, लिख लेना आप ध्यान से। तो वो हमने H मान लिया था, तो हमें पूरी लेंथ चाहिए, तो ये प्लस ये दोनों चाहिए ना, क्योंकि तो हमने अलग ही दे रखा था इतना 1.6 और ये हमें निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके तो पूरी लेंथ बनेगी बेटा। तो यहाँ पर लिखा 1.6 प्लस H। H ये कहाँ से है, क्योंकि AB भी हमारा किसके बराबर है बेटा H के बराबर है। बताया था अगर यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है तो ये दोनों आपस में क्या रहते हैं बेटा, बराबर रहते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 है, ये हो जाएगा 1.6 प्लस H अपॉन में क्या रहेगा H, ठीक है। इसके नीचे क्या मानेंगे 1 और कर देंगे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये हो जाएगा हमारा √3H और ये अभी देख लेगा आप लोग, ये तो हमने मल्टीप्लाई कर ली है 1.6 प्लस क्या रहेगा आपका H रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। अब हम लोग इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से आप देखिएगा प्लीज, क्या होगा यहाँ पर आपके पास ये इधर आके क्या हो जाएगा √3H माइनस H। बताओ कैसे हुआ ये, क्योंकि इधर ये प्लस में H है ना बेटा, इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का। दोनों में से क्या कॉमन है मुझे बता दीजिएगा, दोनों में से है H कॉमन है ना, तो H कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो बचेगा √3 माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये काफी 1.6, ठीक है। अब आप इसको कहाँ भेज देंगे, इसके नीचे भेज देंगे और आगे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इतना मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब आगे क्वेश्चन हमारा यही सोल्व हो सकता है। चलिए बताइए बेटा कैसे करेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो H इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, H इक्वल टू लिखा जाएगा 1.6 अपॉन में रहेगा √3 माइनस 1, ठीक है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यदि √3 नीचे है तो हम रेशनलाइज क्या कर देते हैं बेटा, √3 अपॉन में √3 कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है अगर यहाँ पर प्लस माइनस है, जैसे यहाँ पे -1 हो गया है, तो हमें इसको भी रेशनलाइज करना आना चाहिए। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा +1। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना बेटा, अगर हमें इस टाइप का कोई प्लस माइनस में कोई फंक्शन दे रखा है, उसको अगर रेशनलाइज करना है तो इसका जो अपोजिट साइन है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो ऊपर नीचे माइनस कर देते हैं, और अगर माइनस है तो क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखते जाइए कैसे सोल्व करना है, ये याद रखना है। अगर अपोन में देखो, ये इसके नीचे ही तो आता है यहाँ पे √3 माइनस 1, अगर आपको अपोन में रूट मिल गया तो वहां से वो आपको हटाना पड़ेगा, और वो हटेगा किस तरीके से, रेशनलाइज करके, ठीक है बेटा। अब अगर ये अकेला 3 होता तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, अगर उसके साथ कोई +1 या -1 है तो आपको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है,
समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले हमें मल्टीप्लाई करी ऊपर की 1.6 मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी। ये मैच कर रहा है a माइनस बी और a प्लस बी थे। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने बेटा। तो जब भी आप स्लाइड करते हैं तो आप हमेशा ही √3 का होल स्क्वायर अलग, -1 का होल स्क्वायर अलग करते हैं, ठीक है। 9th क्लास में आपको चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में इस टाइप के सॉल्व कराए गए थे, और अगर आपने नहीं करे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए h इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 1.6 √3 + 1, ये 3 है, 3 में से 1 चला गया, क्या बचेगा 2 इसको कैंसिल कर देगा कितनी बार, 0.8 बार। तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि एनसीईआरटी का भी आंसर है, 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, और ये मीटर में दिया होगा तो यहाँ मीटर आ जाएगा, किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो जो उस पेडिस्टल की हाइट होगी वो होगी 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है बेटा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब क्या होता है, मींस हमें नीचे से ऊपर की तरफ को देखना है, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के टॉप पे देखना, ठीक है बेटा। नीचे खड़े हैं और बिल्डिंग के कहाँ देखना है, टॉप पे देखना है। कहाँ से देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मीन्स हमें एक बिल्डिंग बनानी है, एक टावर बनाना है। सपोज करिए ये मेरा टावर है और कुछ दूरी पर हमने क्या सोच लिया बेटा, और ये मेरी क्या हो गई बेटा, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये क्या है मेरा टावर, ठीक है, और ये क्या है मेरी बिल्डिंग। आप जरूर कहेंगे सर ये पता कैसे चलेगा कि बिल्डिंग छोटी है टावर बड़ा है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। हाँ, हम एंगल जो एंगल बनेंगे उसके अकॉर्डिंग पता कर लेंगे। पहले फिगर बना लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि पता कैसे करते हैं। कहता है यहाँ पे शुरू से पढ़ रहा हूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब फुट ऑफ द टावर ये होगा, मैंने कहा ये टावर है मेरा, अभी मैंने इसको टावर माना है और इसको क्या माना है, बिल्डिंग माना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ देखना है, और वो एंगल कितना है बेटा मेरा, कितने डिग्री का बताया है, 30 डिग्री का है, ठीक है। चलिए मैं अभी क्लियर करूंगा इस चीज को। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मींस हमें फिर से दोबारा ऊपर देखना है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, कहाँ देखना है, टावर के टॉप पे देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और अगर हम बिल्डिंग के फुट से देखते हैं और वो दिया है हमें कितना बेटा, 60 डिग्री। अब आप समझ जाएंगे यहाँ से कि आप ध्यान से देखिए बेटा, ये 60 डिग्री है। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, ये हमारा एक फिगर है, ठीक है, ये इस तरीके से हमने बनाया, ये कुछ एंगल तो रहा होगा, कोई एंगल तो रहा होगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इस लाइन को और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, तो आपको लगता है कि इसी पॉइंट पे जो एंगल है थोड़ा बड़ा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो याद रखना है, एंगल छोटा होगा तो उसके सामने छोटी साइड होगी, एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने बड़ी साइड होगी। ये ध्यान रखना, मैंने आपको 9th क्लास में बताया था ना बेटा, 7.4 एक्सरसाइज हमने करी थी। और अगर नहीं बताया था तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए बेटा, इसमें जो छोटा एंगल है वो ये है, ठीक है बेटा। लग रहा है आपको ये वाला छोटा, तो देखो इसके सामने छोटी साइड है, और एंगल बड़ा आपको ये लग रहा होगा, तो देखो इसके सामने बड़ी साइड है, ठीक है बेटा। तो जहां से हमने देखा वहां से अगर बड़ा एंगल मिल रहा है तो मान लो उसके सामने वाली चीज हमें बड़ी मिलेगी, तो 60 डिग्री के सामने बड़ा मिलेगा। जनरली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जितना आप ऊपर को होते जाएंगे, ठीक है बेटा, उसी पॉइंट पर एंगल उतना ही बड़ा बनता जाएगा, ठीक है बेटा। और जितना आप नीचे आओगे उतना ही एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो 30 डिग्री जो होगा उसके सामने छोटी साइड होगी, 60 डिग्री के सामने बड़ी साइड होगी, ठीक है। तो 60 डिग्री कब बन रहा है, जब हम किसके टॉप पे देख रहे हैं, टावर के टॉप पे देख रहे हैं। 30 डिग्री का बन रहा है जब हम बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं। मींस आप ध्यान से देखिएगा, ये मैं बुक ले रहा हूँ, ये बुक मैंने यहाँ रखी, तो देखो मैंने यहाँ देखी, ठीक है। तो एंगल कम रहेगा, एंगल अब थोड़ा कम बढ़ेगा, और अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो एंगल मेरा बढ़ नहीं जाएगा। दिमाग लगाइए बेटा, ठीक है। अच्छा दिमाग है तो फिर भी लगाइए, नहीं है तब भी लगाने की कोशिश करिएगा। इसको क्या मान लेना है, ABCD मान लेना है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है इसमें से ये डिसाइड करेंगे कितनी चीजें गिवन है, क्या हमें इसमें निकालना है, और उसकी जो प्रक्रिया रहेगी, प्रोसेस रहेगी, वो क्या रहेगी, ठीक है। एंगल तो दे दिए, अभी कोई ना कोई साइड जरूर देनी चाहिए, ठीक है। या उन्हें बराबर करके दिखाएं। क्या बोला था उसने, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यदि टावर की हाइट जो है कितनी है बेटा, 50 मीटर हो, टावर की हाइट कितनी हो, 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें जो है बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ये हमें निकालना है। तो हम चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लेट AB
इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने बेटा, एच मान लिया है। समझा आप लोगों को। छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला छोटा ट्रायंगल नहीं है, या आपको सर ये वाला छोटा ट्रायंगल है। देखिए आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये वाला छोटा ट्रायंगल है, मुझे आप बता दीजिए इसके अंदर 90 का एंगल कहाँ बन रहा है। ठीक है, वही केवल हम ट्रायंगल चुने, तो उसी ट्रायंगल का चुनाव करेंगे जिसमें 90 का एंगल बन रहा होगा एक कम से कम। ठीक है बेटा, तो आप देखिएगा ये वाला जो मेरा एंगल है इस तरीके से ना, ऐसे जब बनेगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा 90। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को लूंगा जिसका नाम है ABC। क्या नाम है बेटा, इन ट्रायंगल ABC। क्या लूंगा, इन ट्रायंगल ABC। तो आपको पता ही है हम लोग जब इनकी बात नहीं करते, मेंशन नहीं होता, तो हम लोग tan थीटा ही जनरली ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है tan थीटा लेते हैं, क्योंकि हमें जो है बेटा देखिए ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको लगता है कि पहले मुझे ये होना चाहिए मेरे पास, भाई जब ये हो जाएगा तो ये तो मैं निकाल ही लूंगा। तो हमने कहा ज्यादातर क्वेश्चन आपके सोल्व होते हैं, आप पहले छोटा ट्रायंगल लो फिर बड़ा लो। यहाँ पर आप चाहो तो पहले बड़ा ट्रायंगल ले सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले बड़ा ही ले लूँ। यहाँ पे क्या मैं ट्रायंगल ले लूँ BCD, कोई दिक्कत किसी को, क्या मैं BCD ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कि AB से लेने से क्वेश्चन नहीं होगा, BD से लेने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है। आप ABC से कर लो या BCD से कर लो, आपका अपना मन है। ठीक है, चलिए बेटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे बता दीजिएगा। tan थीटा होता है हमेशा ही बेटा पहले आता है परपेंडिकुलर, फिर आता है आप लोगों का बेस। थीटा बोलिए कितना है 60 डिग्री। वेरी गुड, 60 डिग्री, क्योंकि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इसमें जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। आप कहेंगे सर 30 भी तो बन रहा है, 30 कहाँ बन रहा है बेटा, यहाँ पे तो 90 बन रहा है पूरा। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के साथ बात कर रहे हैं। और परपेंडिकुलर हमने कौन सा लिया, ये वाला। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर माना जाता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज साइड मानी जाती है। छोटी छोटी बातें याद रखनी है। यहाँ पर आ जाएगा आपका BC, तो मुझे यहाँ से क्या निकाल लेना है, BC निकाल लेना है। ठीक है, तो यहीं पर निकाल लो क्या वैल्यू क्या होती है इसकी, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 में BC, और नीचे वन मान के इस तरीके से मल्टीप्लाई अंडर √3 BC इज इक्वल टू आ जाएगा 50, और आप आगे जाके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 50 में √3। समझ में आया बेटा। अब आप कहेंगे कि सर एक्सरसाइज कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं, आगे करेंगे जो पढ़ते, तो अभी क्वेश्चन हमें आगे सोल्व करना है। ठीक है, चलिए फाइनल जब आंसर होता है तो हमें यहाँ पे ड्रॉप नहीं करना चाहिए, फिर हमें रिवाइज करना पड़ता है। अभी तो क्वेश्चन हमारा आगे भी सोल्व होगा इन ट्रायंगल ABC में। ठीक है, हम लेंगे यहाँ पर क्या बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में, आप ध्यान से सुनिए ना, ये वाला ट्रायंगल की बात करो, इसे हटा दो चाहे, नो प्रॉब्लम, इसे हटा दीजिए, बाद में बना लेंगे। ये है ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है बेटा आपका, यहाँ पे बन रहा है आपका एंगल। ठीक है, तो इसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और नीचे क्या होगा, बेस बताया भी था, जहां पर एंगल बनेगा उसको आप बेस मान लो। ठीक है, तो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये ही बचेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप अभी सबसे पहले आपका आएगा AB और अपोन में आएगा BC। ठीक है, थीटा की वैल्यू मुझे बता दीजिए कितनी बताई थी आपने अभी थोड़ी देर पहले, ये बताई थी 30 डिग्री। वेरी गुड। AB की वैल्यू कितनी है, H है, H माना था हमने थोड़ी देर पहले, ये हमें फाइंड करना है। और BC आपका आया था 50 में √3। आप ध्यान से देखिएगा, मैं अभी डायरेक्ट जो है यहाँ पर BC की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, मैं इस BC को सेम छोड़ देता हूँ। ठीक है, बाद में रख लेंगे। ठीक है, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। tan 30 की वैल्यू बताओ कितनी है, tan 30 हमारे पास होता है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा H/BC। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा √3H। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा BC। ठीक है, अब BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50/√3, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, √3 इंटू S तो है ही, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 50/√3। ठीक है, अब क्या करूंगा, इस √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 3H इज इक्वल टू आ जाएगा 50। समझा ना बेटा, आपका 50 कहां से आया बताइएगा, 50 तो यहां से ही आया है सिंपल, लेकिन 3 आया है आप लोगों का √3 की मल्टीप्लाई जब 3 में करते हैं तो 3 बन जाता है, ये कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, तो H की वैल्यू आ जाएगी 50/3 मीटर। आप आंसर को ये छोड़ सकते हैं, अन्यथा इसको आप फर्दर लिख सकते हैं 16 होल
2/3। ठीक है, मिड फ्रैक्शन बनाना आता होगा आप लोगों को, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप 5th क्लास में एडमिशन ले लीजिएगा, पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, क्योंकि अभी सिखाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 16 होल 2/3, 3 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे 48, 2 कितना हो जाएगा 50, 50 में कितना हो जाएगा 3। मैन जो इस वाले क्वेश्चन में आपको समझना है वो ये समझना है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो दी नहीं है कि बड़ा कौन सा दोनों। ठीक है बेटा, कि बिल्डिंग बड़ा मानना है, टावर छोटा मानना है, तो आपको मैंने तरीका बता दिया कि अगर छोटा एंगल है तो उसके सामने छोटी साइड होगी, बड़ा एंगल है तो उसके सामने बेटा बड़ी साइड होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि 60 डिग्री एंगल तब बन रहा था जब हम टावर के टॉप पे देख रहे थे, मींस टावर बड़ा रहेगा, और 30 डिग्री एंगल तब बन रहा था जब हम टॉप पे देख रहे थे किसके बेटा, बिल्डिंग के। तो बिल्डिंग छोटी रहेगी और टावर बड़ा रहेगा, और आप देख भी रहे हैं मार्च 16 पॉइंट समथिंग इसका आंसर है ना बेटा, और ये कितना था आपका 50 मीटर था। क्लियर हो गया, अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।